हेलो एवरीवन। हाँ, तो इस वाले टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं इस वाले वीडियो लेक्चर में आयतन तापीय प्रसार, यानी जब ऊष्मा का असर किसी पदार्थ के आयतन पर होता है तब हम उसे कहते हैं आयतनिक तापीय प्रसार। आयतन मतलब जैसे कि हमारे पास कोई एक मेटल का कोई क्यूब है, तो क्यूब में क्या क्या होगा? क्यूब में होगी उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, सभी चीज़ें हैं ना, यानी लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। तो जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुणा कर दिया जाता है तो हमको मिलता है वॉल्यूम यानी आयतन। मतलब ठोस यदि इसे गर्म किया जाए तो इसके आयतन में प्रसार होगा और ये एक नए तरह के आयतन को प्राप्त कर लेगा जो कि इस पुराने वाले आयतन से कहीं बड़ा होगा। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं कैसे। ये मान लीजिए ये पहले एक आयतन था, इसका नाम हमने रख दिया वी। इसका नाम हमने रख दिया वी। ये पहले एक आयतन था जिसका नाम हमने रख दिया वी। इसको अपन हीट देते हैं और हीट देने के बाद हम देखते हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन आता है जिससे इसका आयतन बढ़ के इतना बड़ा हो जाता है। मतलब पहले वी था, अब आयतन इसका वी प्लस पहले वी था और जितना बढ़ गया तो मैंने माना कि डेल वी आयतन इसका बढ़ गया। तो ये जो होगा डेल वी, ये होगा इसका आयतन का प्रसार, यानी डेल वी हमारा आयतन का प्रसार है। किसके कारण हो रहा है? हीट के कारण। हीट मतलब टेम्परेचर राइज होगा। मान लीजिए इसका तापमान यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब जाके हमको डेल वी की प्राप्ति हुई। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। केवल सॉलिड में ऐसा नहीं होता, कई बार गैसेस में भी हम ये चीज़ देखते हैं, लिक्विड में भी हम ये चीज़ देखते हैं। तो हम एक गैस का एग्जांपल, लिक्विड में तो हम मरकरी में ये चीज़ देखते ही हैं, ये कैसे मरकरी जो है ऊपर चढ़ने लगता है ना, थर्मामीटर में। हम एक एग्जांपल देखते हैं गैसेस का। मान लीजिए हम एक कंटेनर में कुछ पानी भर के रखते हैं, ठीक है, और उसके नीचे हम एक गैस चलाते हैं, ठीक है, गैस चला देते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये जो पानी है इसका टेम्परेचर राइज होगा। अभी हम गैस को जला रहे हैं, पर उससे पहले हम क्या करते हैं, गैस को जलाने से ठीक पहले हम ऐसे ही किसी कंटेनर में, जैसे ही हम इस पे पानी को राइज करेंगे, इसका जो है तापमान बढ़ने लगेगा और जो भी तापमान बढ़ेगा वो हर इसके अंदर जो भी चीज़ होगी उसको प्रभावित करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए अभी जो है गैस चालू नहीं है, हम इसके अंदर एक बॉटल रखते हैं जिसमें हम थोड़ी सी कोई भी गैस भर के रख देते हैं और बॉटल के ऊपर वाले सिरे में हम एक बैलून जोड़ देते हैं। सीधी सी बात है, ऐसे नॉर्मल सा बैलून। ये हमने एक बैलून जोड़ दिया। अभी ये बैलून फूला हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल है और इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, इसके अंदर कोई सी ऐसी गैस भरी हुई है। अब हम क्या करते हैं, हम अब इस गैस को, मतलब इस स्टोव को अब हम चालू कर देते हैं। तो जैसे ही हम चालू करेंगे तो क्या होगा, चालू करने से इसका तापमान बढ़ेगा जिससे ये पानी जो होगा उसका तापमान बढ़ने लगेगा। पानी का तापमान जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो हम कुछ समय बाद देखते हैं कि ये जो बैलून, जिसको पहले ये ऐसे मुरझाया हुआ था, थोड़ी देर बाद फूल के गुब्बारा बन जाता है ना, खूब बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो गैस यहाँ पे इस बॉटल के अंदर भरी हुई थी वो हीट के प्रभाव में आने से चारों तरफ फैलने लगी, मतलब वो इस गुब्बारे की वॉल्यूम को बढ़ाने लगी। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से वॉल्यूम का एक्सपेंशन काम करता है। देखिए याद रखिएगा, ठोस में तो सभी तरह का एक्सपेंशन पॉसिबल है, लीनियर भी, एरियल भी और वॉल्यूम वाला भी। लेकिन जो लिक्विड और गैस होते हैं उसमें केवल और केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। याद रखिएगा ये चीज़।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन को थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं कि वो है क्या। सीधा सा अब फंडा लगाना है और कुछ नहीं। फिर इसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा और उसके बाद हम वॉल्यूम एक्सपेंशन को ख़त्म करेंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक ब्लॉक है जो किसी मेटल यानी किसी धातु का बना हुआ है जिसका आयतन V है, और थोड़ी देर बाद यदि इसके टेम्परेचर में परिवर्तन किया जाता है यानी उसको ऊष्मा दी जाती है, इसको अपन हीट देते हैं, तो हीट देने से इसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है और टेम्परेचर में परिवर्तन होने से इसका आयतन जो है वो भी बढ़ जाता है। तो अब इसका नया जो आयतन है वो V प्लस डेल V है। मतलब आयतन में परिवर्तन कितना हो गया? आयतन में परिवर्तन हमारा हो गया डेल V। तो जैसा हमने लीनियर में किया था, जैसा हमने एरियल में किया था सरफेस वाले में, वैसा ही हम इसमें भी कर देते हैं। क्षेत्रीय प्रसार में जो किया वही हम इस वाले में भी कर देते। तो हम पाते हैं कि डेल V बाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तापमान में परिवर्तन के बराबर है, अर्थात आयतन में परिवर्तन बटे वास्तविक आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है किसमें? ताप में परिवर्तन के। इसको हम लगा देते हैं, इसको हम ये वाला चिन्ह हम समानुपाती का हटाएंगे तो एक हमको कोफिशिएंट प्राप्त होगा, है ना। इस कोफिशिएंट को हम, बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी, एक कोफिशिएंट प्राप्त होगा। इस कोफिशिएंट को वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट यानी आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। यदि हमको मान लीजिए आयतन प्रसार गुणांक निकालने को बोल देते हैं तो क्या करते हैं हम? इन सब को, इसको यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ें वहाँ ले जाते हैं। तो अल्फ़ा V बराबर हो जाएगा डेल V अपॉन V प्लस डेल V इंटू, माफ करिएगा, V इंटू डेल T। इस तरह से हम डेल V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो तीन कोफिशिएंट हमको मिले हैं इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है। तो क्षेत्रीय प्रसार और रेखीय प्रसार में संबंध यह है कि जो क्षेत्रीय प्रसार होता है, आपको बता चुका हूँ, 2 गुणे रेखीय प्रसार होता है, और जो आयतनिक प्रसार होता है वो 3 गुणे रेखीय प्रसार होता है। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जितनी ज़्यादा एक्सिस होते हैं किसी भी चीज़ में, उतना ही उसका लीनियर कोफिशिएंट से गुणा हो जाता है। जैसे एरिया में 2 एक्सिस होते हैं, एक लंबाई, एक एक्स एक्सिस, ठीक है, जहाँ पे लंबाई चलती है, और एक वाई एक्सिस जहाँ पे चौड़ाई चलती है। यानी एक जगह यदि एक्स अक्ष में लंबाई चलेगी, एक्स अक्ष में लंबाई चलती है, एक्स अक्ष में लंबाई चलती है और वाई अक्ष में चौड़ाई, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2 गुणे लीनियर एक्सपांसन होगा। अब जबकि जो वॉल्यूम होती है वो तीनों अक्षों में होती है, लंबाई, चौड़ाई और एक और ऊंचाई यानी मोटाई वगैरह में। तो तीनों अक्ष होते हैं, तो एक एक्स, एक वाई और एक जेड, तो 3 इंटू एल। इसको केवल ये एनालॉजी है समझने के लिए, ऐसा होता नहीं, इसके लिए एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है, उसके हिसाब से देखेंगे। अब इन सब में क्या, तीनों में क्या संबंध है? तो डेल एल बराबर होता है, इसी को सॉल्व करेंगे, अल्फा अल्फा एरियल एक्सपांसन, अल्फा एरियल लीनियर एक्सपांसन अर्थात रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बटे 2 बराबर आयतन प्रसार गुणांक बटे 3। इस तरह से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें, ये भी याद रखने वाली बात है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन पर यदि हम फोर्स लगाते हैं, जिन पर यदि हम बल अप्लाई करते हैं, माफ करिएगा, जिन पर हम बल लगाते हैं, तो उनके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ में एक रेशियो बना रहता है। पर यदि यही परिवर्तन किसी भी मटेरियल में ताप के प्रभाव में हो तो हम उसे तापीय प्रतिबल या थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, स्टे ट्यून्ड, है ना। थैंक यू।